गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं क्षमा सिंह। इसमें देखिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है, ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और मैं बेसिकली स्टार्ट कर रही हूँ सारे छोटे छोटे पॉइंट्स करके मैं आपको बताऊंगी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये देखिए इस वाले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई मध्यिका लंबाई कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज की बात की गई है, त्रिभुज की तो बात की गई। त्रिभुज तो हम एक ये भी जानते हैं और एक ये भी जानते हैं, जो भी जैसे भी त्रिभुज होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम त्रिभुज बनाएंगे कौन सा जिसमें हमें मध्यिका मिल जाए और वो भी बड़ी भुजा का। तो आपके पास इतना दिमाग में आ जाना चाहिए कि बड़ी भुजा की बात की गई, तो यानी यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एक समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है, यानी कि उसमें रहता है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें एक त्रिभुज क्या होता है, आपका क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी गई, तो सबसे बड़ी भुजा पे खींची गई मध्यिका, सबसे बड़ी भुजा हमारी ये है, इनके बीच खींची गई मध्यिका, मतलब मध्यिका यानी कि हमारा कौन सा होगा, ये हमारी क्या है, मध्यिका हो गई। ठीक है, खींची मध्यिका की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये खींची जो गई है मध्यिका, इसी की लंबाई हमको बतानी है। तो बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, ये हमारा सी, और ये मध्यिका यहाँ से काट रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी। बात समझ में आ गई इतना, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए लंबाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितना दिया गया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर किसकी दी गई है, उसके यहाँ पे देखिए मध्यिका की दी गई, इनका दिया गया, इनका यहाँ पे ए और सी, ये जो है इनकी बीच वाली सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई मध्यिका को हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 6 का वर्ग इंटू कितना है 8 का इक्वल टू सबसे बड़ी का है, यानी कि 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। वैसे भी आपको दिख रहा है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो यानी ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा क्या यही निकल रहा है। ठीक है, इनको हम इधर कर लेंगे, इनका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अभी आप इसको यहीं पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक समकोण की बात की गई, किसकी, एक समकोण की बात की गई है। तो यहाँ पे त्रिभुज आपका एबीसी क्या है, एक समकोण है, और यहाँ पे एसी आपका इक्वल टू कितना दिया है, एसी इक्वल टू कितना है, यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर, कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे जो इसका 10 सेंटीमीटर मिला हुआ है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एसी के बीच में अगर डी आया है तो ये इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये आप मान लीजिए आपका ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना है, यहाँ पे देखिए, और सॉरी यहाँ पे कितना है 6 सेंटीमीटर और ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे आप देखिए, ये तो पूरी वैल्यू हो गई। उसके बाद अब डी भुजा जो है आपका डी भुजा है, यहाँ पे आगे देखेंगे डी भुजा ए बी सी, यहाँ डी भुजा आप देखेंगे तो ए बी सी शीर्ष बिंदुओं के, ए बी सी शीर्ष बिंदुओं के समान दूरी पर स्थित है। अगर देखेंगे तो यहाँ डी एक मध्य में आ रही है, तो जितनी दूरी इनकी है इतनी इनकी भी, तो इनकी दूरी इतनी भी है, तो मतलब समान दूरी पर स्थित है कि नहीं है। तो ये चीज आप पहले एक मतलब ज्योमेट्री पढ़ने के लिए पूरा एक उसका ब्यौरा पूरा समझना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूरी स्थित पे स्थित है, तो हम लिख क्या कर सकते हैं, ए डी बराबर किसके होगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमें बी और डी इनके बीच जो खींची गई मध्यिका इसकी दूरी निकालनी है। ठीक है, एडी कितना है वो आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर बी डी क्या करेंगे, बी डी, इन्हीं का हमको पता करना है, तो इनका पता करना है तो आप ऐसे पहले एडी कर दीजिए, उसके बाद डीसी कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डीसी भी कर सकते हैं या फिर सीडी, जो भी आपको करें इक्वल, इनके इक्वल होगा। उसके बाद आपका बीडी, तो अब ये देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना, जब समान दूरी आपको बताई जा रही है, अगर यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन डी जो है, डी एक शीर्ष बिंदु है आपका। ठीक है, तो ए यहाँ पे ए बी और सी ये क्या होंगे, ये समान दूरी पर स्थित हैं, किसके, डी के। तो जितनी दूरी इनकी है तो इतनी इनकी भी है, इनकी इतनी है, तो ये सब कितने 5 करें, ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर ही तो होगा आपका। बात समझ में आ गई। तो मतलब कि बीडी जो बीच के सबसे बड़ी भुजा खींची गई मध्यिका की लंबाई जो पूछी जा रही है, कितनी पूछी जा रही है 5 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी, अभी ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से बता दूंगी कि ये कैसे हुआ। यहाँ पे इन सब का कोई मतलब नहीं था, बस सिर्फ हमें जो बड़ी भुजा की वैल्यू दी गई, बड़ी भुजा की वैल्यू, तो वैसे भी आप देखिए सी
ये 6 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, ये कितना था 10 सेंटीमीटर। तो यानी कि ऐसे की जो बड़ी भुजा, समकोण में जो बड़ी भुजा आई वो कितनी थी 10 सेंटीमीटर में थी। ठीक है, तो इससे ये भी क्वेश्चन से भी क्लियर था। और उसके त्रिभुज बनाने की बात तो मैंने बताई, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा की बात की गई, इससे भी हमने पकड़ा कि त्रिभुज कौन सा हो सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में हो सकता है 2-3 बार आया भी है और आ भी सकता है। ठीक है, ये प्रश्न पहले आप ध्यान से देखिए। यह किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी है 11 सेंटीमीटर, तथा वृत्त के एक त्रिज्या खंड की कोण की माप जो है 60 डिग्री सेल्सियस दी गई। ठीक है, डिग्री 60 अंश दिया गया। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एक वृत्त दिया गया है। क्या दिया गया है, एक वृत्त। आप पहले एक वृत्त से खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 11 सेंटीमीटर क्या दी, परिधि दी गई है। मतलब इस जो त्रिभुज की परिधि है वो कितना है 11 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आ गई। तथा वृत्त के एक त्रिज्या खंड, वृत्त का एक त्रिज्या खंड मतलब कि वृत्त का ये पॉइंट सेंटर है और यहाँ से हमें एक त्रिज्या खंड इसका निकाल देना है, मतलब एक त्रिभुज एक खंड निकाल देना है। तो इसकी जो माप दी गई है यहाँ पे कितनी है 60 डिग्री सेल्सियस। कितनी दी गई है 60 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर हो गई। और परिधि जो दी गई है कितना है 11 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। तो हमारा ये पॉइंट जो होता है वो हमारा ओ बिंदु हो जाता है और ये हमारा क्या होगा ए और ये हमारा क्या हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन का क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए, अब आगे क्वेश्चन, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कितना होगा। तो माना, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या क्वेश्चन में, माना, यहाँ आप लिख दीजिए माना वृत्त, ये आपके क्या हो जाएगा, माना वृत्त की त्रिज्या खंड पूछा जा रहा है। माना वृत्त की त्रिज्या कितना ले लेंगे, त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे देखिए, आपको ये पता परिधि जो वैल्यू, वृत्त की जो परिधि होती है उसकी जो वैल्यू होती है 2 पाई आर होती है। कितनी होती है 2 पाई आर। ये जो परिधि दी गई है इसकी जो वैल्यू क्या लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, जो आपकी 11 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया, अब यहाँ से आप 2 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है, जो पाई होती है इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। कितनी होती है 22/7 होती है। ये जो पाई दिया जाता है इसकी वैल्यू, ये आपको याद करके रखना पड़ेगा अपने दिमाग पे। ठीक है, ये वैल्यू दी जाती है 22/7 इंटू, यहाँ पे आर है, आर की कोई वैल्यू भी नहीं दी गई, इसी को मुझे फाइंड, इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करना आर की। और इधर के जो वृत्त का परिधि कितनी है 11 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको आर की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे आर, यहाँ देखिए, यहाँ ये डिवाइड में है, इधर आ जाएगा किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 11 इंटू मतलब यहाँ से देखिए 11 इंटू ये यहाँ डिवाइड, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद आप यहाँ देखिए अपान, ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई में 22 तो डिवाइड में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है इंटू 2 ये भी मल्टीप्लाई में इसके साथ में इधर। ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 11 के 11 मतलब 11 बजे 11 2 जा 22। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू फाइंड हुई 7/2 2 जा 4। तो आर की जो वैल्यू आपकी फाइंड हुई 7/4 फाइंड हुई है। अब देखिए बात क्या की, त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज खंड का ये कितना क्षेत्रफल हमको यहाँ पे निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको वैल्यू यहाँ पे जो त्रिज्या खंड आपका दिया, त्रिज्या खंड की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। त्रिज्या खंड, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। त्रिज्या खंड हमारा क्या है AOB है। क्या है हमारा त्रिज्या खंड AOB, यही तो हमारा त्रिज्या खंड दिया गया है। इक्वल टू AOB का इसका क्षेत्रफल निकाला है, AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए AOB, तो AOB का क्षेत्रफल जो हमारा एक सर्कल बनता है, हमने इससे पहले जब आपको पाई चार्ट पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया था उसकी जो वैल्यू होगी 360 डिग्री सेल्सियस होगी। कितनी होगी 360 डिग्री सेल्सियस। तो एक त्रिज्या खंड की जो वैल्यू दी गई, थीटा की वैल्यू दी गई, तो क्या हो जाएगा थीटा अपान 360। कितना हो जाएगा 360। पूरे वृत्त की वैल्यू कितनी होती है 360 होती है। तो थीटा भी है इंटू 2 पाई आर, वैल्यू हमारे 2 पाई, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी 2 पाई आर ही होती है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए थीटा की जो वैल्यू दी गई, अब यहाँ से जो आपको वैल्यू मिली है वो रख लीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी मिली है 60 डिग्री सेल्सियस। कितनी 60/360। यहाँ देखिए आपको 60 थीटा मिला है ना, तो थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे 60 रखेंगे ना, इसको इंटू उसके बाद आप देख लीजिए पाई की जो वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ मैंने आपको बताया 22/7। कितना होगा 22/7।
और आर की जो वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे देखिए कितना आई है, आर की वैल्यू 7/4 आया है। कितना आया है, 7/4, और इसका क्या कर देंगे, वर्ग। कितना कर देंगे, वर्ग। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको सारी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर दी, पुटअप कर दी। अब इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 इंटू 300, 60 इंटू 22/7 इंटू, इसे अलग अलग कर दीजिए, 7/4 इंटू 7/4। बात समझ में आ गई। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे 2 1 जा 2 करिए, और 60 यहाँ से 30, 30 दूनी 60। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू, यहाँ 11, यहाँ 7, 11 से बन जाए कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप देखिए 11 से बन जाए कितना हो जाएगा, 77/12, और 4 का 12, और 4 का 12, 4 जा 48, कितना आ गया आपका 48। इतना आपको बात क्लियर आ रही नहीं आ रही समझ में, 48 सेंटीमीटर। अभी देखिए आपको जो ऑप्शन मिला वो राइट में मिला है, तो आप क्या करेंगे, 77 का जब आप 48 से डिवाइड करेंगे तो कितना 48 बन जाए 48, यहाँ से लेंगे कैरी भी बन जाएगा 70, 70 में से गैप करेंगे कितना बनेगा 9, और यहाँ पर कितना बचेगा 6 में से 4 गया 2, तो आपको मिल कितना रहा है 1 राइट में, और 29 अपॉन कितना मिला 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा आपका सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा कटपीट बहुत हुआ है, तो लेकिन सॉल्वमेंट आपको मैं बताती चल रही हूँ, आप डायरेक्टली साथ में नोट करते जाइए। कोई भी दिक्कत होगी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। कोशिश यही है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। कोशिश मैंने यही किया, आपको लगभग ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, तो आप देख लीजिए नीचे तक, यहाँ तक आपको दिखा ना हो, पूरा सॉल्वमेंट यहाँ पे है। अगर ये प्रश्न ना समझ में आया तो आप कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट नीचे कर दीजिएगा कि हाँ मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आया, तो ये मैं फिर से दोबारा आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ये जो दो गोलों का पृष्ठीय का क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ पे आपको फार्मूला पता, पृष्ठ का फार्मूला होना चाहिए और आयतन का फार्मूला होना चाहिए। गोलों का जो पृष्ठ का फार्मूला होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे जो पृष्ठ का जो फार्मूला होता है 4πr। यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, दो पृष्ठ का दिए, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। क्या होगा, एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, 4πr स्क्वायर, ठीक है। दो गोलों का बात की ना, एक कैपिटल लिखिए, एक क्या करेंगे हम स्मॉल लिखेंगे। फार्मूला क्या था 4πr स्क्वायर। इनका जो अनुपात दिया कितना है 4:9 दिया है। यहाँ आप समझ रहे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो अगर देखिए r स्क्वायर है तो 2 का किसका वर्ग होगा 2 का, और 9 का स्क्वायर करेंगे किसका होगा 3 का। इतना आपको क्लियर हो गया। अगला क्या है, उनके आयतनों का अनुपात कितना हो, उनके आयतनों का अनुपात पूछा जा रहा है। आयतनों का अनुपात यहाँ पे से आप निकाल सकते हैं कितना, आयतनों के लिए इनका होता है 4πr³ फार्मूला होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसी का स्मॉल हो जाएगा, दो गोलों की बात की गई r³, तो यहाँ से देखिए 4 कैंसिल, उसके बाद r³ और r² जो वैल्यू मिली है यहाँ पे देखिए, तो क्या मिले 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, और नीचे यहाँ पे 3 मिला तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8, और नीचे कितना हो जाएगा इनका देखिए 3 3 जा 9 9 3 जा 27। तो आपको कितना यहाँ पे इनका जो अनुपात है वो मिल गया, कितना मिला है 8:27। तो कौन सी वैल्यू आपको सही होगी, सी ऑप्शन सही होगा। इसके लिए क्या होगा, आपको फार्मूला पता है। दो गोलों की बात की गई थी इसलिए मैंने एक स्मॉल रखा है, कैपिटल लिखा, और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर होता है, और पृष्ठ का जो आयतन होता है 4πr³ होता है, ठीक है। और दो की बात की इसलिए एक स्मॉल एक कैपिटल रखा, और मैंने वही वैल्यू रख के सॉल्व किया। आपको इजी लगा क्वेश्चन तो देखिएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। और जैसे आपको वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए, प्लीज प्लीज हेल्प मी, ठीक है। तो जैसा भी आपको लगा वीडियो कमेंट प्लीज करिएगा। ओके, थैंक यू सर।